1 cliché. एक जुमला, एक ख्याल जो इतनी कसरत से इस्तेमाल होता रहा है कि अब इसका ज्यादा मानी नहीं रहा और न ही दिलचस्प है। फरसूदा, पामाल, पेश पा उफ्तादा, पटे हुए लफ्जों से भरा हुआ। 2 overuse. किसी चीज को बहुत ज्यादा अक्सर इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, बहुत सख्त इस्तेमाल करना, बार बार इस्तेमाल करना, हद से ज्यादा इस्तेमाल करना, बकसरत इस्तेमाल करना। किसी चीज को बहुत ज्यादा अक्सर इस्तेमाल करने का अमल। 3 palpable. साफ, खिली हुई, वाज़े, सरीही, काबिल महसूस, महसूस होने वाला, जो ज़हन या हवास की तरफ से आसानी से महसूस किया जाता है। 4 induce. माइल करना, झुकाना, तरगीब देना, बाइस होना, मूजिब होना। किसी को कुछ करने के लिए कायल करना, मुतासिर करना। 5 bemused. दिमाग मुख्तल कर देना, हैरान करना, मबहूत शशदर कर देना, पागल कर देना। किसी को उलझन में डालना और वाज़े तौर पर सोचने से कासिर होना। 6 rumor. अफवाह, शोहरत, शायात, चर्चा। अफवाह उड़ाना, मशहूर करना, अफवाह फैलाना, अफवाह उड़ना, चर्चा होना। 7 technocratic. टेक्नोक्रेसी का, माहिरीन शाही से मुतालिक। साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह में माहिर इल्म होना दिखाना और सियासत और सनत में बहुत ज्यादा ताकत हासिल करना। 8 aimlessly. बगैर सोचे समझे, बेमकसद, बड़ी मकसद तौर पर, बेतुके अंदाज से। 9 uphill. बुलंदी की तरफ, मुश्किल, दुश्वार, कठिन, मुश्किल काम, बुलंद सतह पर वाक़े, चढ़ाई वाला। 10 charm. दिलफरेबी, दिलकशी, अलरबई, दिल आवेजी, हसन व जमाल, लुभाना है, जादू, तिलिस्म, सिहर, जादू टोना करना, जादू चिलाना, मशहूर करना। 11 inflexibility. बेलचक, बेलौजपिन, कड़ापिन, सख्ती, करख्तगी। 12 agitation. इश्तियाल, खलबलीत, मुजाहिरा, पेच उताब, जिस्मानी हलचल। हैजान, जोश, तहलका, तहरीक, ख्यालात का उलझाव। 13 earnest. पर खुलूस, संजीदा, सरगर्म, मुस्तैद, जोशीला, आर्जुमंद, इरादे। 14 grumpy. बद मिजाज, चढ़-चढ़ा, गैर मुतमैन। गुस्सैलात, तुंदखू, तुरशरू, जूद रंज। 15 prodigal. फजूल खर्च, शाह खर्च, मिसरफ, ओहो, अखराजात का आदि, जायका। 16 dissident. मुख्तलिफ इल्राय, मुखालफत, गैर मुत्तफिक, अक्सरियत की राय का सरकारी राय का मुखालिफ, कौमी कलीसा का मुखालिफ, गैर मुकल्लिद। 17 sequitur. नतीजा, इस्तिखराज, इस्तंबात, एक मंतकी नतीजा, हकायक का नतीजा। 18 nitpicky. हद से ज्यादा तनकीदी, गैर मामूली तफसीलात के साथ फिक्रमंद, मामूली गलतियों को तलाश करने का रुझान, इन तफसीलात पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना जो अहम नहीं हैं, खास तौर पर तनकीद करने के एक तरीके के तौर पर। 19 constituency. इंतखाबी हल्का, हल्का, इंतखाब करने वालों का हल्का, इंतखाब करने वाले राय व हिंदगाना बाशिंदे। 20 coincidental. इत्तेफाक से होना, मंसूबा बंदी से नहीं, तताबुक, हम मकानी, हम ज़मानी। 21 prep. तैयारी का मकतब, घर पर करने के काम की तैयारी, तैयार करना, मुताला करना, किताब की तैयारी करना,
22 Tarot. 5 रंगों वाले ताशों से खेला जाने वाला ताश के पत्तों का एक खेल। किस्मत का हाल बताने वालों की गड्डी का पता। इन पर तस्वीर के साथ खुसूसी कार्डों का एक सीट किसी को यह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होगा। 23 Soothsayer. नुजूमी, ज्योतिषी, किस्मत का हाल बनाने वाला। रम्माल, फाल देखने वाला। पेशगो, आइंदा की बात बनाते वाला। Election Day Prep. Arifa Noor. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 10, 2023. Subscribe your art channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. There are no clichés left to describe the current state of affairs in Pakistan. There aren't many adjectives left either. They just seem inadequate or overused, though the crises are palpable. Reading the newspapers in the morning is enough to induce an anxiety attack, while the discussions on television leave one bemused, for they continue to be focused on leaks, rumours of technocratic setups and sources that are certain about which political leader is on his way down and who is about to take off. In the meantime, the economic crisis grows by the day. The government refuses to address it because it wants to avoid paying the political price in the shape of a defeat in the elections, while PTI continues to thunder on aimlessly. The problem is the crisis is already far bigger than we can cope with, and the government, or rather the PMLN, doesn't have much political capital left, even if they can find a magical way of getting a free pass from the IMF for now. The elections will be an uphill battle even if the IMF is charmed into giving waivers on everything and more. No wonder then the inflation, and the storm to come, the PMLN's inflexibility and PTI's non-stop anger and agitation are all reasons lending credence to the talk of a technocratic government, and even worse, a speech which begins with a phrase more familiar to us than Gabrana Nahi Hai. And this phrase is, Mure Aziz Hamwatno. The hours we have dedicated to these options are surely even more than those spent discussing cricket in Pakistan. All our Neros are busy with activities which usually only begin in earnest when an election is due. But is there really such a plan? Because if there is, why are all our Neros busy with activities which usually only begin in earnest when an election is due? And this is as true of television channels as it is of politicians. Consider the pace at which anchors are moving back and forth between news organizations, and hiring is picking up. This is usually an activity which coincides with election cycles. But look beyond, and politics is where the real action is taking place. Even if it's just the PTI which is desperate for an election, the rest are not coming slow either. Everyone is gearing up for D-Day. In Karachi, efforts are being made to patch up MQM like Humpty Dumpty, and one newly inducted governor is filling in for all the king's men. Farooq Sattar, the grumpy elder relative, is being brought back to the fold, as well as the prodigal son, Mustafa Kamal. Only the boy in London is still out in the cold. He still remains unacceptable, despite the new untouchables who have since emerged. And if those who watch the city and its politics closely are to be believed, the putting together may not work, as it did not in the nursery rhyme. In Dissident, in more ways than one, Balochistan too, there is much political activity. And here it is a case of new wine in old bottles, or is it the other way around? Some of those who had joined BAP when it was the new flavor in the province are now being welcomed into the PPP fold, and many others too have been seen knocking at the party's door. PPP is rightly celebrating the politicians' decision, while the development also lends credence to the rumours of PPP and Bilawal Bhutto being the hope once again, as they were in the post-Musharraf period. Whether the populace is also as hopeful as they were in 2008 remains to be seen. And then, oddly enough, on Sunday, the newspapers, in plural, carried a story about the PTI dissidents who had brought down the PTI government in the beginning of last year, now coming together, with an eye on the next election. According to some accounts, the PMLN, after the July 2022 by-election,
perhaps feels it is not strong enough to carry them to victory and has waved them goodbye. And these electables, who left the PTI because it wouldn't help them win and because the PMLN ticket was needed for success, are apparently strong enough to make a new party and win enough seats to form a significant group, which would then become the kingmaker. The logic here is a bit non sequitur, but only for the nitpicky lot. Some of the most famous ones among those named had denied the story by the evening, but clearly, some abandoned electables are searching for an election day plan. And then there is PMLN itself. While some of its members hint darkly at delayed elections, its senior leaders have organized a number of workers' conventions, and the statements of its key ministers every weekend at constituency-level activities also suggest a party which is preparing for elections. Maryam Nawaz's elevation to not one but two key party positions and a date for her return is also not coincidental. Her father is making his plans for the party and its new leadership with an eye on the next election. All of this would suggest to those watching from the sidelines that parties are gearing up for elections. And others are too. After all, a large portion of this activity is aimed at limiting the PTI and its possible successes come next election. And if people are being brought together or shifted around or prepped, it really will be of little help in forming a technocratic setup or giving a speech on PTV. Or is it? Perhaps it can be safely said that some plan, be it A or B or Z, does include some kind of an election. However, this is not to be treated as a prediction on my part. Far from it, I am yet to be inspired by all the tarot card readers and soothsayers who held forth on television on New Year's Eve. Judging by official accounts, elections are months away, and in Pakistani politics, a week is a long time. The writer is a journalist. Published in Dawn, January 10, 2023. Subscribe your art channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. पाकिस्तान के मौजूदा हालात को बयान करने के लिए कोई क्लच बाकी नहीं बचा है। बहुत सारी सिफतें भी बाकी नहीं हैं। वो सिर्फ नाकाफी या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल शुदा लगते हैं, अगरचे बहरान वाज़े हैं। सुबह के वक्त अखबारात का मुताला एक इज़्तिराब का बाइस बनने के लिए काफ़ी है, जबकि टेलीविज़न पर होने वाली गुफ्तगू किसी को हैरान कर देती है, क्योंकि उनकी तवज्जो लीक टेक्नोक्रेटिक सीट अप की अफवाहों और ज़राए पर मरकूज रहती है, जो इस बात का यकीन रखते हैं कि कौन सा सियासी रहनुमा अपने रास्ते पर है और कौन उड़ान भरने वाला है। इस दौरान माशी बहरान दिन बदन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत इससे निमटने से इनकार कर रही है, क्योंकि वो इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में सियासी कीमत अदा करने से बचना चाहती है, जबकि पीटीआई बेमकसद गिरजती रहती है। मसला ये है कि बहरान पहले ही इससे कहीं ज्यादा बड़ा है जिससे हम निमट सकते हैं, और हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास ज्यादा सियासी सरमाया नहीं बचा है, यहाँ तक कि अगर वो फी अलहाल IMF से मुफ्त पास हासिल करने का कोई जादुई तरीका तलाश कर सकते हैं। इंतखाबात एक मुश्किल जंग होगी, यहाँ तक कि अगर IMF हर चीज और इससे ज्यादा पर छूट देने पर आमादा हो जाए। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि महंगाई और आने वाला तूफान, मुस्लिम लीग नून की लचक और पीटीआई का मुसलसल गुस्सा और एहतजाज, ये सब एक टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात को तकवीयत देने की वजूहात हैं, और इससे भी बदतर एक ऐसी तकरीर जिसका आगाज एक ऐसे जुमले से होता है जो हमें घबराना नहीं है से ज्यादा वाकिफ है, और ये फकरा है, मेरे अजीज हमवतनों, हमने इन इख्तियारात के लिए जो घंटे वक्फ किए हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट पर तबादला ख्याल करने में गुजारे गए घंटों से भी ज्यादा हैं। हमारे तमाम नीरोस ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ हैं जो आमतौर पर सिर्फ इस वक्त शुरू होती हैं जब इंतखाबात होने वाले होते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई मंसूबा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो हमारे तमाम नीरोस उन सरगर्मियों में मसरूफ क्यों हैं जो आमतौर पर सिर्फ इस वक्त शुरू होते हैं जब इंतखाबात होने वाले होते हैं? और ये टेलीविजन चैनलों के बारे में भी इतना ही सच है जितना सियासतदानों का। जरा गौर करें कि एंकर्स किस रफ्तार से न्यूज़ इदारों के दरमियान आगे पीछे चल रहे हैं और मुलाजमतें बढ़ रही हैं। ये आम तौर पर एक ऐसी सरगर्मी है जो इंतखाबी चक्रों के साथ मुताबकत रखती है। लेकिन इससे आगे देखो,
और सियासत वो जगह है जहां हकीकी कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि अगर ये सिर्फ पीटीआई है जो इंतखाबात के लिए बेचैन है, तो बाकी भी सुस्त नहीं आ रहे हैं। हर कोई डी-डे के लिए तैयार है। कराची में MQM को हम्पटी डम्पटी की तरह जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और एक नया गवर्नर बादशाह के तमाम आदमियों के लिए भर रहा है। उनके बड़े रिश्तेदार फारूक सत्तार के साथ साथ उनके बेटे मुस्तफ़ा कमाल को भी वापस लाया जा रहा है। सिर्फ लंदन में भाई अब भी सर्दी में बाहर है। इसके बाद उभरने वाले नए अछूतों के बावजूद वो अब भी नाकाबिल कबूल हैं। और अगर शहर और उसकी सियासत को करीब से देखने वालों पर यकीन किया जाए तो मिलकर काम नहीं किया जा सकता है, जैसा कि नर्सरी शायरी में नहीं हुआ था। दूर दराज एक से ज्यादा तरीकों से बलूचिस्तान में भी बहुत ज्यादा सियासी सरगर्मी है। और यहाँ ये पुरानी बोतलों में नई शराब का मामला है, ये दूसरा रास्ता है। कुछ लोग जिन्होंने BAP में शमूलियत इख्तियार की थी जब ये सूबे में नया जायका था, अब पी में खुश आमदीद कहा जा रहा है। और बहुत से दूसरे लोगों को भी पार्टी का दरवाजा खटखटाते हुए देखा गया है। पीपल्स पार्टी बजा तौर पर सियासतदानों के फैसले का जश्न मना रही है, जबकि इस पेशरफ्त से पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की एक बार फिर उम्मीद की अफवाहों को तकवीत मिलती है, जैसा कि वो मुशर्रफ दौर के बाद थे। क्या अवाम भी 2008 की तरह पर उम्मीद है? और फिर इतवार के रोज अजीब बात यह है कि अखबारात ने PTI के उन मुनहरिफीन के बारे में एक खबर शाये की जिन्होंने गुज़िश्ता साल के अवाइल में PTI की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और अब अगले इंतखाबात पर नजर रखते हुए एक साथ आ रहे हैं। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून के शायद ये महसूस करती है कि वो उन्हें फतह तक ले जाने के लिए काफी मजबूत नहीं है और इसने उन्हें अलविदा कहा है। और ये इलेक्टेबल्स जिन्होंने PTI को इसलिए छोड़ा कि इससे उन्हें जीतने में मदद नहीं मिलेगी और इसलिए कि कामयाबी के लिए मुस्लिम लीग नून के टिकट की जरूरत थी, बज़ाहिर इतनी मजबूत हैं कि एक नई पार्टी बना सकते हैं और एक अहम ग्रुप बनाने के लिए काफी नशिस्तें हासिल कर सकते हैं, जो फिर किंग मेकर बन जाएगा। यहाँ मंतिक थोड़ा सा गैर सिक्यूटर है, लेकिन सिर्फ निटपकी बहुत के लिए। जिन लोगों का नाम लिया गया है उनमें से कुछ ने शाम तक इस कहानी की तरदीद की थी, लेकिन वाज़े तौर पर कुछ तर्कशुदा इलेक्टेबल्स इंतखाबात के दिन के मंसूबे की तलाश में है। और फिर खुद मुस्लिम लीग नून है। अगरचे इसके कुछ अरकान इंतखाबात में ताख़ीर की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इसके सीनियर रहनुमाओं ने मुतअद्दिद कारकुनों के कन्वेंशनों का एहतमाम किया है और हर हफ्ते के आखिर में इंतखाबी हलकों की सतह की सरगर्मियों में इसके अहम वज़रा के बयानात भी एक ऐसी जमात की निशानदेही करते हैं जो इंतखाबात की तैयारी कर रही है। मरियम नवाज की एक नहीं बल्कि दो अहम पार्टी ओहदों पर तरक्की और उनकी वापसी की तारीख भी इत्तेफाकी नहीं है। उनके वालिद अगले इंतखाबात पर नजर रखते हुए पार्टी और उसकी नई क़ियादत के लिए अपने मंसूबे बना रहे हैं। ये सब इन लोगों को मशवरा देगा जो साइड लाइन से देख रहे हैं कि पार्टियां इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं, और दूसरों को भी हैं। बहरहाल इस सरगर्मी का एक बड़ा हिस्सा PTI को महदूद करना है और उसकी मुमकिना कामयाबियां अगले इंतखाबात में आती हैं। और अगर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है या उधर उधर मुंतकिल किया जा रहा है या तैयारी की जा रही है, तो इससे टेक्नोक्रेटिक सीट अप बनाने या PTV पर तकरीर करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आइए है शायद ये यकीन से कहा जा सकता है कि कुछ मंसूबे, चाहे वो A या Z हो, में किसी न किसी तरह के इंतखाबात शामिल हैं। ताहम ये मेरी तरफ से एक पेशेनगोई के तौर पर इलाज नहीं किया जाना चाहिए। इससे बहुत दूर मैंने अभी तक तमाम ट्यू कार्ड कारीन और सोतेसियर से हौसला अफजाई नहीं की है जो नए साल के मौके पर टेलीविजन पर मुनक्किद होते हैं। सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक इंतखाबात में महीनों बाकी हैं और पाकिस्तानी सियासत में एक हफ्ता एक तवील वक्त होता है। मजमून निगार सहाफ़ी हैं। अखज़ शदा बतारीख 10 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.